हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल खान PV03। तो आज का न्यू ब्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही घूम कर आए हम लोग मॉल से, उसी वक्त पता चला कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है लखनऊ से। तो फटाफट मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि दोपहर के वक्त यानी कि दिन के वक्त, दिवाली के दूसरे दिन जो हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं बनाया था खाने का। सुबह नाश्ता हुआ था, उसके बाद सरसों का साग बना हुआ ही था। तो मैंने हस्बैंड को बोल ही दिया था कि सरसों का साग है, उसमें सिर्फ तड़का लगाना, रोटी बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग को वही खाना था दोपहर में। शाम में हम लोग घूमने चले गए। तो ये था कि जब वहाँ से कुछ खा कर आएंगे तो अगर भूख लगा तो कुछ बना लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो जैसे ही वहाँ से आए, यानी कि हम लोग वहीं पे थे मॉल में, तभी पता चल गया कि रुस्तम के यानी कि मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार हैं कुछ जो लखनऊ से यहाँ आए हुए हैं कुछ काम से, तो वो हमारे घर आएंगे। तो फिर वो उनको लाने जाने वाले थे। तो हम लोग फटाफट मॉल से बाहर आए, तो और कहीं भी नहीं गए, क्योंकि उनको लेने जाना था, काफ़ी दूर थे वो भटिंडा से। तो उन्होंने कहा चलो अब घर चलते हैं। तो हमें घर पे पहुंचा के वो चले गए उनको लाने के लिए, और मुझे बोल करके कि तुम खाने के लिए कुछ बना लेना। तो उस वक्त फ़िलहाल ऐसा था कि दिवाली के एक दिन पहले से कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं मिल रहा था, फिर दिवाली का दिन नहीं कुछ मिला, फिर दूसरे दिन तो सब्ज़ी वगैरह कुछ मिल भी नहीं रहा था। जो मिला था मैंने लिया भी नहीं था। मुझे ये था कि चलो कुछ नहीं, जो बनना होगा देख लेंगे। हस्बैंड गोभी लेकर आए थे दिवाली वाले दिन, तो उसके पराठे बन गए थे। गोभी बचा था कुछ, तो उसका मैंने सब्ज़ी बना लिया था। तो सब्ज़ी मैंने कुछ नहीं लिया था, तो मैंने फटाफट फ्रिज से एग निकाला। मैंने कहा एग का सालन कर देते हैं, चावल बना लेते हैं, जिसको खुस्का कहते हैं, जिसको पुलाव कहते हैं। तो मैंने कहा पुलाव बना लेते हैं और रोटी बना लेंगे। तो फटाफट मैंने देख ही सकते आके मैंने फटाफट कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बुरखा उतारा और अपने काम पे लग गए। मुझे ये था कि पता नहीं आ जाएंगे, भूखे होंगे कुछ, तो इसलिए फिर मुझे ये लगा कि मैं खाना पहले बना कर रेडी रखूँ। तो बर्तन वगैरह जो भी शाम का चाय का था वो सब वॉश कर लिया गया था। उसको मैंने पानी उसका सारा सूख गया था, मैंने उसको फटाफट अंदर डाला और कढ़ाई पे मैंने एग उबालने के लिए रख दिया था। एक तरफ मैंने पतीला चढ़ा के रखा था, मुझे उस पर चावल बनाना था यानी कि पुलाव बनाना था। इधर साइड में मैंने आलू रखा था काट के फ्राई करने के लिए। तो जो मोस्टली जो भी खाना बनाना था मैंने उसकी तैयारी फटाफट शुरू कर दी। तो बच्चे उसी वक्त बाहर चले गए थे खेलने के लिए, मम्मा भी बाहर बैठी थी, हस्बैंड भी नहीं थे। तो मुझे ये था कि घर पे कोई नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स है। कई बार कहीं से घूम कर आओ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर दर्द हो रहा है, मगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तो खुशी अलग होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई मेहमान आ रहा है उनके लिए मुझे खाना बनाना हो। पता नहीं कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, या मैंने खाना बनाना नहीं चाहती हूँ, या मुझे बनाने से मैं भागती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो फटाफट मैंने देख सकते हैं मसाला कढ़ाई में डाला मसाला भूनने के लिए। वहाँ पर मेरा चावल बिल्कुल रेडी हो गया था, चावल में बहुत अच्छे से दम लग गया था। बस उसी वक्त मैंने जो फूड कलर होता है उसको मैंने थोड़ा से पानी में घोल के कुछ चावल में ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर और 5 मिनट दम लगेगा, देन चावल मेरा यानी कि पुलाव मेरा रेडी। तो इसी के साथ साथ मुझे ये था किचन भी साफ़ कर ले। घर थोड़ा सा फैला हुआ था, क्योंकि शाम में जब हम लोग घूमने गए थे तो घर भी बहुत बिखरा पड़ा था, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा सेट करना था। तो ये था कि चलो बच्चे बाहर खेले, कोई बात नहीं, काम हो गया। आटा गूंद के मैंने रख देना था। मुझे ये था कि उनको आने में, हस्बैंड ने बोल दिया था कि मुझे आने और जाने में कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाएगा। तो मुझे ये था कि चलो कोई नहीं, जब तक आएंगे तभी रोटी बनाएंगे, क्योंकि रोटी फिर ठंडा हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त सिर्फ आटा गूंद के ही रखा था। तो देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है। जो आलू और एग मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैंने मसाले के अंदर अब डाल दिया है, कि जैसे कि जो मसाला का टेस्ट हो बहुत अच्छे से आलू और एग के अंदर अच्छे से कोट हो जाए। अच्छे से 5 मिनट ढककर पका लेंगे। उसके बाद इसमें पानी उबाल कर जो हमेशा ऐड करते हैं तो वो कर देंगे। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था मसाला, तो मुझे लगा नमक थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। तो मोस्टली ऐसा था, चावल भी रेडी हो गया, सालन भी रेडी था, बस पानी गर्म करना था। साइड में मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। तो मेरा ऑलमोस्ट काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर भी ये काम ख़त्म होने के बाद भी जब तक मेरे हस्बैंड आए, खाना वाना खाकर मुझे मोस्टली 12 साढ़े 12 बज गया था सोने में। तो कोई बात नहीं,
सुबह बच्चों का छुट्टी था, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो मुझे पता है कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है, लेट उठना है। फिर भी 6:30 में उठ गई थी। तो फिर भी जैसे रोज़ का रूटीन के हिसाब से जैसे 4 बजे उठने का, तो अभी 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, 6 6:30 बजे उठ जा रही हूँ। तो फिर ये टाइम फिर रूटीन में सेट हो जाएगा। जैसे कि बच्चों का फ्राइडे से स्कूल लगेगा, हस्बैंड भी जाएंगे फ्राइडे वो छुट्टी करते हैं, सैटरडे से जाएंगे। तो उनका अभी पक्का नहीं है थर्सडे जाएंगे कि सैटरडे जाएंगे। तो जब भी वो जाएंगे तो फिर मतलब 2-4 दिन बाद से मेरा रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा। और इस रूटीन के वजह से सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है मेरा। एक होता है सुबह उठ गए, सारा काम ख़त्म हो गया, 10 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई, सो गई। अभी क्या है 6:30 बजे उठ रही हूँ। सारा दिन ऐसा हो रहा है कुछ ना कुछ छोटे छोटे से काम में मैं लगी पड़ी हूँ। और कुछ तो ऐसा भी है कि खाना कुछ ज़्यादा ऐड हो गया है मेरी लाइफ में। जब छुट्टी होते हैं हो जाता है, सबके साथ ही होता है, बच्चे हो घर पे हस्बैंड हो तो ऐड ऑन ज़्यादा हो जाता है कुछ खाने का बनाने के लिए। जैसे कि सुबह हस्बैंड चले गए चाय ब्रेड लेकर, और अपना टिफ़िन जो भी लंच लेकर जाना होता वो लेकर चले गए, बच्चे लंच लेकर चले गए। वही लंच जो होता है जो हम लोग बनाते हैं, जो मैं बनाती हूँ, वही लंच ऐसा होता है कि हम लोग भी सुबह नाश्ते में चाय ब्रेड हो गया, या चाय के साथ फ़ैन हो गया, या कुछ भी चाय के साथ ऐसा हल्का सा ले लिया। उसके बाद अपना अगर भूख लगा, जैसे कि 10 10:30 बजे मैं नहा लेती हूँ, तो कोई फ्रूट्स वगैरह काट के खा लिया। उसके बाद बच्चों के आने के बाद ही खाना खाती हूँ। कई बार ऐसा हो गया कि मेरा काम कुछ एक्स्ट्रा मैंने कर लिया, तो फिर मैंने बच्चों के आने से पहले ही लंच कर लिया। लेकिन उसकी नानी मोस्टली उनका वेट करती है, उनके साथ ही खाती है। क्योंकि तैमूर के साथ उनका खाना चलता है, तो वो उनके साथ ही खाती है, वो थोड़ा सा वेट करती है। मगर मेरा जिस दिन काम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड ऑन होता है, मैं तो उस दिन खा लेती हूँ। तो बस इसी के साथ अभी थोड़ा सा टाइम उल्टा फुल्टा है कि सुबह का ऐसा हो रहा है, बच्चे नाश्ता कर ले रहे हैं हल्का फुल्का, फिर उनका 9:30 10 बजे तक उनको नाश्ता बना कर देना है, हस्बैंड को देना है, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करनी है। तो ये सब सारा काम हो रहा है। देख सकते हैं चावल मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छे से, चावल क्या पुलाव मेरा बहुत अच्छे से बन गया। यहाँ अच्छे से मैंने एग और आलू को अच्छे से मसाला में कोट कर लिया है। इधर मैंने पानी चढ़ा कर रखा है, गर्म पानी उसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसमें ठंडे पानी डालेंगे सब्ज़ी का सारा मसाला का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल भी मैंने ठंडे पानी नहीं डालना, गर्म पानी डालना है। थोड़ा सा उबाल आए, ऑलरेडी आलू और एग बिल्कुल अच्छे से बन गया है। थोड़ा सा उबाल आएगा, ऊपर से गरम मसाला कर देंगे ऐड। और धनिया हो आपके घर पे तो धनिया भी कर दें, मेरे घर पे धनिया नहीं था तो मैंने धनिया नहीं डाला। अभी ऐसा हो गया कि धनिया इतनी मुश्किल से मिल रहा है, सब्जी वाले भैया धनिया लेकर नहीं आ रहे। जो एक हमारे यहाँ पर माली आते हैं जिनके पास सिर्फ साग, मूली और धनिया ही होता, उनके पास भी नहीं है। और मैंने भी इत्तेफाक से धनिया लगाया, वो भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बर्तन जितने सारे थे मैंने सारा वॉश करके रख दिया। मैंने कहा जब तक रोटी बनेगा बर्तन बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा, उसको मैंने अंदर रख देना है। तो देख सकते हैं साथ साथ छोटा छोटा काम जितना भी किचन का था मैं साथ के साथ निपटा रही थी, कि ऐसा ना हो बाद में मुझे ज़्यादा करना पड़े। उसके बाद मैंने पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने कहा चलो सलाद ही बना कर रख देते हैं, जितना काम हो सकता है करके रखें, क्योंकि इतना लेट हो रहा है। आने के बाद कोई खाने के लिए वेट नहीं करेगा, मेरी रोटी के लिए वेट कर ले बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जितना काम था मैंने सोचा करके रखूं, तो मैंने फटाफट सलाद का जितना तैयारी था मैंने करके रखा। सलाद में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ टमाटर प्याज था और खीरा। ऐसा मौसम में खीरा कोई खाता नहीं, मूली का सीज़न है लेकिन इत्तेफाक से मूली नहीं था। और मतलब सालन ऐसा हो ना जैसे कि नॉनवेज हो या एग हो, तो उसके साथ मूली बहुत कम लोग पसंद करते हैं। मुझे मूली बहुत पसंद है। मुझे अभी जो सर्दी का सीज़न है मुझे हर सब्ज़ी में मूली चाहिए, मुझे इतना पसंद है। मगर मूली नहीं था तो मैंने टमाटर और प्याज का और नींबू हरी मिर्च का सलाद बनाया। ये सलाद जो है फॉरएवर है, आप किसी चीज़ में भी रखो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे बहुत मज़ा आता है टमाटर प्याज का सलाद। इसको तो अगर आपके घर पे कोई सब्ज़ी ना हो ना, तो मैंने अपने ससुराल में भी देखा है कि अगर कोई सब्ज़ी ना हो, अगर आपको भूख लगे और रोटी है आपके पास, तो आप टमाटर प्याज हरी मिर्च नींबू गार के सलाद बनाओ और उसके साथ रोटी खा लो, इतना टेस्टी लगता है। अब पेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से भर जाता है। तो देख सकते हैं सलाद मेरा रेडी था। तो सलाद रेडी करके मैंने बिल्कुल अच्छे से ढक के इसको रख दिया था। कवर करके नहीं ढकना है, क्योंकि प्याज कटे हुए हैं धोए हुए हैं, तब भी कटे हुए प्याज को अगर कवर करके रखें तो बड़ा अजब सा स्मेल होता है। तो मैंने इसको किसी जाली वाली टोकरी से ढक दिया था जैसे उसमें कोई स्मेल ना हो। ऑलमोस्ट मेरा किचन बिल्कुल क्लीन था।
थोड़ी देर बाद फिर इसके पापा भी आ गए इफ्रा के। उसके बाद उन्होंने कहा फटाफट पहले खाना लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लगा है। मैंने कहा खाने का वेट करने की ज़रूरत नहीं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैंने रोटी भी बना लिया था बीच में ही। तो उसके बाद मैंने फटाफट जो अपना डिनर सेट है प्यारा सा, जो बहुत कम निकलता है, कभी कोई गेस्ट आ गया तो निकलता, वरना नहीं। मेरी इफ्रा डिमांड भी करती, मम्मा जब कोई मेहमान आता है तभी आप निकालती हैं, वरना तब बिल्कुल इसको देखती नहीं। मैंने कहा हाँ, देख कर मैंने इसको तोड़ना नहीं है, इसने किसी ने मुझे बहुत प्यार से दिया है ये। तो ये वाला डिनर सेट मुझे मेरी छोटी वाली मासी ने दिया, तो इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो फटाफट मैंने ये जो बाउल था, इसमें मैंने, बाउल नहीं इसको कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसको जो भी कहते हो, इसमें मैंने फटाफट सालन निकाला। सालन निकालने के बाद मैंने बहुत संभाल के काम कर रहे थे, क्योंकि इत्तेफाक से जब आपके घर पे कोई मेहमान आया हो ना, उसी वक्त आपके हाथ से कुछ ना कुछ गिरता है। जैसे उनको समझ में आ जाए कि हम, मतलब जो इंसान है वो बस गिराने पड़ाने वाला है, सामान तोड़ने वाला है। तो बहुत संभाल के आराम से काम कर रहे थे। एक तो ये भी था ना कि मैं, जो लोग आए थे वहाँ की मैं बहू हूँ, तो मुझे बहुत संभाल के करना पड़ा था कि ऐसा ना सोचे कि कितना सामान गिराती है ये। तो मैंने फटाफट सामान निकाला, मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया। मैंने फटाफट जो भी डिनर था सारा निकाल दिया, उन्होंने आगे टेबल पर रख दिया। तो इससे मेरा थोड़ा सा काम ईजी हो गया। साथ में ही मैंने खाना खा लिया था। उन्होंने कहा अब तुम भी खा लो, बहुत लेट हो गया। तो हम लोग 3 ही लोग थे, बच्चे खा चुके थे, मम्मा ने भी खाना खा लिया था, और मैंने भी उनके साथ ही आराम से खाना वगैरह खा लिया। खाने के बाद भी बहुत सारा काम था, जैसे बर्तन धोना। सारा खाना खाने के बाद जो बर्तन धोने वाला काम है ना, बड़ा मुश्किल लगता है, मगर उसको करके ही सोना होता है। तो फटाफट सारा खाना पीना हो गया। इसके जितने बर्तन निकले, मैंने पहले टेबल को क्लीन किया जहाँ पर हम लोग ने खाना खाया था। उसके बाद सारे बर्तन को मैंने वॉश करने के लिए रखा। जो किचन थोड़ा सा गंदा हो गया था, यानी कि जो रोटी वगैरह मैंने बनाया था, उस वक्त मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा एक बार खाना खा लिया, उसके बाद अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो फटाफट जितना भी बर्तन था मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद पूरा किचन क्लीन, तो देख सकते हैं माशाल्लाह बर्तन धुल गया, पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद जाके जो भी बर्तन था मैंने सारा सब बाहर निकाला। जग में पानी लिया खुद के लिए पीने के लिए, और जो भैया आए थे उनको मैंने बोतल में पानी दे दिया कि कहीं रात को उनको प्यास लगे, तो मैंने उनको बोतल में दे दिया था पानी। किचन ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो गया था। जो भी कूड़ा वगैरह था मैंने पॉलीथीन में रख के मैंने उसको बाहर डाल देना था। तो ये होता है कई बार सुबह उठो ना, तो आपको एक, जब किचन में जाओ तो अच्छा सा बहुत फ्रेश सा लगता है। अगर किचन में ऐसा हो, गंदे बर्तन हो, तो पहले ही जाके आपको लगेगा कि उठते साथ ही पहले आपको बर्तन धोने हैं। तो इसलिए ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिलता है कि जब हम किचन जाए। कभी तो ऐसा होता है कि किसी दिन मेरे हस्बैंड कहीं बाहर होते हैं अपने दोस्तों के साथ, और खाना अगर वो खा कर चले गए हों डिनर, और हम लोग ने कर लिया, तो जो ये बर्तन देख रहे हैं ना, मैंने इसको भी सारा समेट लेना होता है कि सुबह उठो बिल्कुल बर्तन भी ना रहे। तो बर्तन ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है बर्तन रह जाता है, उसको मैं सुबह ही सेट करती हूँ। जैसे गर्म पानी लगाया अपने लिए पीने के लिए, उसी वक्त मैंने सारा बर्तन समेट लेना होता है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र था, सारा काम आराम से हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं हुई। जो आए थे उन्होंने भी खाना ना खा लिया, खाकर वो भी अपने रूम में आराम करने चले गए, और बच्चे भी सो गए थे। हम लोग भी अपने रूम में चले गए सोने के। तो सब जाने के बाद मैंने किचन का लाइट बंद किया। जो टेबल पे हम लोग ने खाना खाया था उसको भी मैंने सेट कर दिया था। पानी का जग अपने रूम में लेके चले गए। इतना काम करने के बीच में मुझे प्यास भी लग गया था। तो इसी के साथ जो आज का मतलब भाग दौड़ वाला जो मेरा रूटीन था यहीं एंड होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।